अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कुछ दिन पहले बल्कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले तैयब के साथ एक प्रोग्राम किया था मैंने, और तैयब ने उसमें दावा किया था कि पिनकी पीरनी वादा माफ गवाह बनेगी इमरान खान के ख़िलाफ़। तो आज ख़बर ये आई है कि पिनकी पीरनी को यानी बुशरा बीबी को साबिका खातून अव्वल मोहतरमा इमरान खान की अहलिया, उनको नेब ने 7 जून को बुलाया है बतौर विटनेस, बतौर गवाह, बतौर अक्यूज़ नहीं बल्कि बतौर गवाह बुलाया है। बतौर गवाह का मतलब आप समझ सकते हैं। तो वादा माफ़ गवाह वाली कहानी जो तैयब ने बताई थी, यानी तकरीबन 15 दिन पहले, मेरा ख्याल है राउंड अबाउट 2 हफ्ते पहले प्रोग्राम किया था सबसे पहले। उस वक़्त तो शायद यकीन नहीं आ रहा होगा लोगों को, लेकिन ख़बर आज दुरुस्त साबित होने जा रही है। आज के हमारा वीलॉग का टॉपिक ये नहीं है, ये ख़बर थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। टॉपिक ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान डार, जिनके लिए मशहूर है, उमर अता बंदयाल साहब, वो रिटायरमेंट के करीब हैं और ख़बरें ये आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं कि वो फेस सेविंग चाह रहे हैं। तो सवाल हमारा ये होगा, आज का तैयब के साथ डिस्कस करेंगे कि चीफ़ जस्टिस साहब को फेस सेविंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरा, जब कोई चीफ़ जस्टिस रिटायर होता है तो नए चीफ़ जस्टिस को चार्ज देने के लिए ज़ाहिर है पहले से ही चीज़ें जो है वो वाइंड अप होती हैं और ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। ये एक सिलसिला होता है, माजी में भी ऐसा होता रहा है। तो क्या अभी कोई ऐसा माहौल सुप्रीम कोर्ट में बना है या बन रहा है या कुछ और चल रहा है? तैयब बलोच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के हमारे सदर भी हैं, दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं और अपना यूट्यूब भी करते हैं तैयब बलोच के नाम से। सुप्रीम कोर्ट को कवर भी कर रहे होते हैं, हमारे सीनियर दोस्त हैं। तैयब के साथ डिस्कस करेंगे। तैयब, वेलकम टू शो। थैंक यू। तैयब, एक तो पिनकी पीरनी वाली ख़बर आपकी ख़बर थी, मेरा ख्याल है सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हमारे प्रोग्राम में। आपने कहा था कि ये वादा माफ़ गवाह बनेगी, और अब वो चीज़ें उधर जा रही हैं। ये तो अच्छी खबर थी, इस पे आपको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का मुझे बताएं, चीफ जस्टिस का, कि फेस सेविंग चाह रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, तो क्या मिलेगी फेस सेविंग इनको? अदा फेस सेविंग ये मांग रहा है और इसको फेस सेविंग मिलती है या नहीं मिलती वो तो वक्त बताएगा, जिन्होंने देनी है या जो चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि चेन ऑफ कमांड तो नज़दीक पहुंच चुकी है। सितंबर में, सितंबर में 15 सितंबर में ये रिटायर हो जाएगा, ठीक है। Okay. तो अब जैसे आपने कहा, हमेशा किसी भी इदारे में देखें रिवायात होती है, जब एक जा रहा होता है और नया आ रहा होता है, क्योंकि कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिसमें पता नहीं होता, एंड टाइम पे अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेटेड चल रही होती है, वो एक मतलब पहले से तयशुदा होता है कि जो जज रिटायर हो रहा है उसके बाद जो सीनियर मोस्ट होता है, जिसे पूनी जज कहते हैं, ये वाहिद इदारा है जिसमें ये रिवायत चल पड़ी है। नहीं तो बाकी इदारों में नहीं है अभी तक। बड़े इदारों में तो वो जो अब जस्टिस काजी फैज ईसा सीनियर तरीन जज हैं। अब ये आपने देखा होगा, एक सिंबॉलिक था, ये एक चीज़ तो ये चलती रही कि जी वो शजरकारी मुहिम। बात ये है कि शजरकारी मुहिम गुलाब का फूल लगा के तो नहीं की जाती ना। शजरकारी मुहिम के लिए आपको दरख्त लगाना पड़ते हैं। गुलाब का फूल लगाया था, गुलाब के फूल लगाए हैं। अब मुझे तो ये नज़र आ रहा है 2 फूल लगाए गए, वो पौधे लगाए गए गुलाब के, ठीक है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है ना, उसी दिन पता ही चल चुका था, नज़र भी आ रहा है। अब मैं तो कहता हूँ कि वो जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुलाब का पौधा लगाया है, वो फले फूले उस पर फूल आए, लेकिन वो उसी टाइम ही मुरझाया, वो मुझे नजर आया। लेकिन जो काजी साहब वाला फूल था गुलाब का, वो बड़ा मैं अब वो सुमार को मैं जाऊंगा तो देखूंगा। मैंने तस्वीर बना के रख ली कि ये काजी ने लगाया फूल का पौधा, गुलाब का पौधा, ये लगाया चीफ जस्टिस ने। अब चीजें कुछ संभालक भी होती है ना, मकाफात अमल, कुदरत भी चल रही होती है, तो मुझे हाथ में बरकत भी होती है, हाथ में भी बरकत होती है, ठीक है ना। तो अब ऐसा, अब उसके हाथ में क्या बरकत होगी वो तो मैं उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, दुनिया सब जानती है। अगर उसके पाँव में बरकत होती, हाथ में बरकत होती, तो फैसले बरकत वाले होते। वो तो बेबरकते हुए फैसले साबित हुए हैं जिसपे खुद किसी ने हम इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। तो अब
वो फूल वाले पौधे पे मेरी सुई एवं ही अटकी हुई है। मैंने दोनों की तस्वीरें लगी, वीडियो बनाई कि मैं मंडे को आके देखूंगा कि अल्लाह ना करे कि वो पौधा खुश्क हो, ठीक है ना, लेकिन नजर आ रहा था। अब वो चीजें नजर आएंगी, लेकिन ये तो एक संभालिक चीज है। लेकिन बात ये है, आप भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े खोजी हैं, हैं? रहना पड़ता है ना, हम हाँ। जर्नलिस्ट हैं तो खबरें तो हमें निकालनी पड़ती हैं, चीजें देखनी पड़ती हैं, और फिर उनको हमें चूंकि कुछ चीजें कुदरत भी कर रही होती है ना। था ये जो मकाफात अमल इमरान खान के लिए हो रहा है, तो ये चीजें तो ठीक है, ज़राए तो और बन रहे हैं, जो जरिए सोर्सेज वसीला तो कोई ना कोई बनता है। हाँ। लेकिन ये एक मकाफात अमल है ना जो नेचर कर रही है, तो ये नेचर का भी कुछ अमल दखल जरूर होता है, ठीक है ना। तो यूं अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो कुछ उन्होंने किया, बात ये है कि अब वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल इमरान के लिए वो कुछ करते रहे कि उस शख्स के लिए करते रहे जो बेफैज इंसान है। हाँ। बेफैज इतना निकला कि बीवी उसकी अब बीवी नहीं रही, ठीक है ना, वो भी उसके खिलाफ आपने जैसे अपने कारकुनों को नहीं मानता, जो शख्स कारकुनों को नहीं मान रहा, छोड़ दिया। तो अब ऐसी सूरत हाल में बंदियाल का फेस सेविंग मांगना उसको भी नजर आ गया ना। नोश्ता तहरीर, नोश्ता दीवार जिसे हम कहते हैं, दीवार पे लिखा हुआ नजर आ जाता है। और हमने आपने कितनी मरतबा कहा कि वो जो अदलिया में सहूलतकार बैठे हैं उनका अब कब हल होगा, ठीक है ना। तो अब ये चीजें उस सीमत चल पड़ी हैं। तो अब ये है कि काजी फैजीसा के हम आते हैं स्टेटमेंट पे, हाँ। जो कल मैंने प्रोग्राम किया आपने, हाँ। ठीक है। अब उस स्टेटमेंट में चीजें वाजे हैं। बज़ाहिर तो वो एक स्टेटमेंट था, उसमें आपने पढ़ा कि भाई जजेस में वो एक तकसीम काउंसर या काजी फैजीसा के ग्रुप नहीं वो, लेकिन अब वो जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कुछ तसर नहीं है, लेकिन इट मीन कि कुछ था, तो उन्होंने ये वजाहत की। हाँ, जर्नलिस्टिक अगर हम अप्रोच से देखते हैं। दूसरी बात अदा ये देखें कि जब वो पौधा लगा रहे थे तो उस टाइम उनके साथ कोई ईमानदार जज नहीं था। हाँ। है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अकेला था, कोई ईमानदार नहीं था, थे ईमानदार नहीं थे, इंडिपेंडेंट जजेस थे। हाँ, ठीक है ना, वो लाइक माइंडेड वर्सेस इंडिपेंडेंट दो इस्तेलाह चल रही है ना, जो जजेस इंडिपेंडेंट वर्सेस लाइक माइंडेड। हाँ। तो लाइक माइंडेड में से खुद चीफ खुद था, ना उसके साथ मुनीब था, ना इजाजुल एहसन था। लेकिन दूसरी साइड पे जस्टिस वो इंडिपेंडेंट जस्टिस अत्तर अल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, ठीक है ना। तो वो एक संभालिक चीज है कि भाई वो ग्रुप वो चीजें अब आ गई, ठीक है। अब चीफ जस्टिस के हम आते हैं उसके ऊपर फेस सेविंग के ऊपर। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं बरमला कह रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं अपनी ओपिनियन तो दे सकता हूँ कि इसको फेस सेविंग नहीं मिलनी चाहिए। जब तक ये छुट्टियों पे चला जाए तो इसका फेस सेविंग है, मेडिकल लीव पे चला जाए, हाँ, फेस सेविंग हो सकता है, वरना बसूरत दिगर इसको फेस सेविंग नहीं मिलने लगा और ना मिलना चाहिए। अगर ये बैठा रहेगा, हाँ, कफारा अदा करे या छुट्टियों पे जाए, दो चीजें, बसूरत दिगर कोई हल नहीं है। और अभी से मुझे नजर भी आ रहा है कि काजी फैजीसा, अच्छा, अभी चीजें वाइंड अप की तरफ जा रही हैं, चीफ जस्टिस की मतलब ट्रांसफर की तरफ चल पड़े हैं। अभी ये काजी फैज ईसा को कुछ चीजें ट्रांसफर करना शुरू अभी तक देखें, ये 8वां हफ्ता है, 8वां हफ्ता है। मतलब ये पौधे लगाने में तो जो आप बता रहे हैं कि लाइक माइंडेड नहीं थे, वो थे, तो मतलब चीजें चल पड़ी हैं, लेकिन एक और चीज के 8वां हफ्ता शुरू हो गया, ठीक है ना। जो रोस्टम आया उसमें 8वें हफ्ते में भी चीफ उसको काजी फैजीसा को बेंच नहीं मिला, ठीक है। लेकिन चीजें हैं कि अब वो जो अहम केसेस हैं वो जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको मिलना शुरू हो गए हैं। बेंचेस की तश्कील में हम थोड़ा बहुत ऐसा चीज देख रहे हैं कि शफल हो रही हैं, पॉलिसीज चेंज हो गई है। तो अब काजी साहब के पास इख्तियार कब आएगा ये तो अभी वक्त ही बताएगा, लेकिन चीजें चल रही हैं। उम्मीद है कि ये चला जाएगा छुट्टियों पे। अच्छा, हाँ, इस इज्जत रह जाएगी, इसको रेफरेंस भी मिलेगा, फुल कोर्ट में ऑनर भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। अगर ये नहीं जाएगा तो इसको ना पाकिस्तान बार कौंसिल तो इसको खाना नहीं देगी, और बाकी जजेस भी शायद इसके फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक ना हो। मतलब उनको खतरा ये है, हुकूमत उड़ाए न उड़ाए, लेकिन खतरा ये है कि मुझे ऑनर नहीं मिलेगा, जो रिसेप्शन होती है, नहीं मिलेगी, फेयरवेल पार्टी होती है जजेस की, बार की, हाँ, कफारा अदा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगी। अगर मेरी रुखसती अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल अदा, छुट्टियों पे चला जाए। अभी वैसे भी छुट्टियां शुरू हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। सितंबर में एनुअल ईयर शुरू होता है, जुडिशल ईयर शुरू होता है, उसी टाइम आ जाए, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, बस क्लोज अप मीटिंग अपनी करे और चीजें करे तो बस जान छोड़े। बसूरत दीगर अगर ये बैठा रहेगा जिद करके
तो ख़त्म हो जाएगा, इसको कुछ भी नहीं, इसका कख भी नहीं रहेगा। जैसे इमरान का कख नहीं रुआ ना, तो इमरानदारों का भी कख नहीं रहेगा। तो तैयब ये यानी अब जो इमरान दार इनके साथी थे, तो वो पौधा लगाने में भी उनके साथ नहीं आए, तो वो पीछे हट गए हैं। अब काजी साहब की के ग्रुप या जो जो न्यूट्रल जज हैं उनकी उनका जो ग्रुप कहें या ग्रुप न कहें, वो हावी हो रहे हैं। अभी माहौल ऐसा बन चुका है अदालत में, आपको लग रहा है? और देखिए माहौल तो साफ ज़रा, वक्त किसी के मिरास नहीं होता ना, तो जब वक्त मिरास नहीं है, वक्त तब्दील हमेशा होता है। और ये जो प्लानिंग करते रहे और ये समझते रहे कि हमारी प्लानिंग कारगर आएगी, तख्त लाहौर की इमरान के लिए सहूलतकारी शुरू हुई थी। वो याद है जब चौधरी परवेज़ इलाही वाला मैटर था और चौधरी शुजात का ख़त, और वहाँ से ये खुल के सामने है 63 है, और फिर वो निदे पे आ गए। इवन के खुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तो कुछ केसेस में रिमार्क्स में कहा कि हम खुल के जो है ना वो आते हैं, तो वो खुल के आ चुके थे पूरी कौम के सामने, जो है एक्सपोज भी हुए, उनके फैसले भी एक्सपोज हुए, उनके रिमार्क्स भी एक्सपोज हुए, फिर सब ने देखा भी, पंचायत भी उन्होंने लगाई हुई थी। लेकिन बात यह है कि वक्त जो है ना वो हमेशा बदलता रहता है, और वक्त की सबसे बड़ी खूबी है। और जैसे हमारे वो सिंधी में भी एक वो रिवायत है, या सराइकी में भी वो कहते हैं कि दरिया दी कन्नी ही की साइड नहीं वांदी, दरिया भी अपनी साइड चेंज करें ना, कहावत है। तो बिल्कुल अब वो चीज़ें तो तब्दील हो गई। अब बंदियाल की भी रुखसती का वक्त आ गया, जाना है इसको, सामान फोल्ड अप करना है। एक बात मैंने भी नोट की है कि इनकी ईमानदारी में भी कमी आई है। जिस तरह पहले धड़ाधड़, क्योंकि पीटीआई भी तितर बितर हो गई, अशर नशर हो गया पीटीआई का, देख रहे हैं इमरान खान का लोग छोड़े जा रहे हैं, तो हम किस बात पे सहूलतकारी करें? वो तो एक नेचुरल चीज। 220 बंदे छोड़ गए हैं पीटीआई को, 220 बंदों को कहाँ से जमानत? 220 क्या 420 छोड़ेंगे? 420 को तो 420 ही छोड़ जाएंगे। ठीक है ना। बात ये है कि ये जिसके लिए जो सहूलतकारी कर रहे थे, इनको तो आइडिया नहीं था, ये समझ रहे थे कि शायद वो थोड़ा सियासतदान है, लेकिन इनको क्या पता था बकौल सदर जरदारी के कि मैं तो इमरान को सियासतदान ही नहीं मानता, वो सियासतदान है ही नहीं। और मौलाना भी कह रहे हैं, अच्छा सभी यही कहते हैं, जो सियासतदान है तो वो उसको पता है, हम भी कह रहे हैं वो खिलाड़ी है, ठीक है ना। एक क्रिकेटर था, उसको सियासतदान बनाने की कोशिश की गई, तो उसने तो खुद अपने सियासी पांव काट दिए। खिलाड़ी है क्रिकेट का और एजेंट है आलमी कुव्वतों का, ठीक है। तो इंस्टॉल किया गया। तो इसने अपनी जो थोड़ी बहुत सियासत में एंट्री थी वो भी इसने काट दिए, खुद के पांव काटे। सानिया 9 मई के बाद तो कुछ रहा नहीं ना इसका सियासी दवाम भी। तो अब जो इसके लिए सहूलतकारी कर रहे थे या करते रहे हैं, वो अब क्या सहूलतकारी करें? मुझे बताएं, सहूलतकारी के लिए बच्चा क्या है उनके पास? रिट्रीट ही बची है ना कि वापस हो जाए। ये फिर चीफ जस्टिस जाते जाते भी काजी साहब को तंग तो कर रही हैं। जिस तरह जुडिशल कमीशन पे स्टे दे दिया, काम से रोक दिया, काजी साहब को नोटिस जारी नहीं किया, काजी साहब ने दुख का इजहार किया कि भाई बाकियों की इज्जत है तो हमारी भी थोड़ी बहुत बिल्कुल होनी चाहिए। इससे भी बढ़ के ये तो तंग करना है ना। इससे भी बढ़ के अदा जो आपने तो बातें ये चीज़ें कर दी, लेकिन इससे बढ़ के मैं एक और चीज़ का हवाला दे रहा हूँ। वो ये है कि इमरान रजीम जब काजी फैज़ ईसा को हटाना चाहती थी तो रेफरेंस आया, वो सारी कहानी आपके सामने है, हमारा व्यूवर्स भी आगाह हैं। फिर एक क्रिएटिव रिव्यू आया था, उस टाइम इमरान रजीम में ही आ गया था क्रिएटिव रिव्यू। ये क्रिएटिव रिव्यू क्या आया था? ये नजरसानी पे नजरसानी समझ लें, ये टर्म अभी मुतारफ हुआ है। ये पाकिस्तान के या पाकिस्तान में जो जुरिस्प्रूडेंस चलता रहा या चल रहा है, जो पाकिस्तान का आइन और कानून है, उसमें इसका गुंजाइश नहीं है क्रिएटिव रिव्यू का। हाँ, इंडिया में एक एग्जांपल आई थी, तो अब ये मुस्तार लेने की कोशिश में थे। तो अब जब पीडीएम का हुकूमत आया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हुकूमत आया, तो उन्होंने वो आपके सामने कबीना ने शायद फैसला किया था ना कि हम काजी फैज़ ईसा के खिलाफ का वो जो क्रिएटिव रिव्यू है वो हम वापस लेते हैं, पुरानी हुकूमत का दायर करदा था, तो इन्होंने वापस लिया। अब बंदियाल साहब ने क्या किया, उसकी इन चैम्बर समात की, ठीक है। तो इन चैम्बर समात में जो हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल पेश हुआ, उन्होंने कहा भाई हुकूमत ने कबीना ने फैसला कर दिया, हम वापस विड्रा करते हैं। तो आपको ही पता है, हमें पता है कि इन चैम्बर जो समात होती है उसका कोई दायरा इख्तियार महदूद, वो लिमिटेड होता है, वो कोई वसी होता नहीं है, उसमें कोई फैसला हो नहीं सकता। यही हो सकता है कि आया क्रिएटिव रिव्यू जो है इसको ओपन कोर्ट में लगाया जाए या इसको मुस्तरद किया जाए। और दूसरा, मैंने आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के कानून में तो उसका गुंजाइश नहीं है। जब गुंजाइश नहीं है तो बंदियाल साहब जो हैं, ये आप
कब कबीना ने फैसला किया था, उसके उसी हफ्ते ही हुकूमत ने वापस ले लिया था और इसने चैम्बर समात की और अभी तक उसका फैसला नहीं दे रहा। अब ये शायद समझ रहा है कि वक्त कहीं कुछ ऐसी इसको गुंजाइश दे दे, उसको इस्तेमाल कर ले अगेंस्ट जस्टिस काजी फैजी साहब। बाकी तो जुडिशल कमीशन की आपने बात की, वो इसका तो अभी जहाँ जहाँ पे दाव लग रहा है वहाँ पे ये दाव ला रहा है। तो अभी छुट्टियां कब हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में? छुट्टियां तो तकरीबन अभी शुरू हुई हैं, तकरीबन ये जून जुलाई में से शुरू हो जाएंगी और अगस्त सितंबर में ये जो होता है ना जुडिशल ईयर, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर होता है जून में शुरू होता है, इसी तरीके से जुडिशल ईयर जो है ना वो सितंबर के पहले दूसरे वीक फाइनेंशियल ना जुडिशल ईयर। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर तो जैसे मैंने बजट का मतलब बोला, वो साल का आगाज तो जो जुडिशल ईयर होता है ना अदालती साल, वो सितंबर में शुरू होता है आफ्टर दी ये जिस तरह समर वेकेशन साल होता है। हाँ, समर वेकेशन में के बाद वो शुरू होगा ना, तो वो सितंबर के पहले दूसरे हफ्ते में शुरू होता है। तो काजी इसके लिए उमर अता बंदियाल के लिए ये फेस सेविंग है जो कि ये अगर चला जाए छुट्टियों पे, मेडिकल लीव पे चला जाए। और एक और बात अदा इंटरेस्टिंग है, रह ना जाए कि जब से चीफ जस्टिस बना है ना उमर अता बंदियाल, इसने एक भी छुट्टी नहीं की। अच्छा, अब पूछे क्यों कि काजी चीफ जस्टिस बनेगा? मतलब है देखें, बाकी जज जाते हैं, कोई हज पे चला जाता है, कोई उम्रे पे चला जाता है, चीफ जस्टिस एक होता है, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे चला जाता है, इसको इनविटेशंस आए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है ना। एक वो सेंट पीटर्सबर्ग में एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें पाकिस्तान शंघाई को वहाँ पे जाते हैं। इंडिया में काजी के खौफ से कि काजी चीफ जस्टिस काजी के खौफ से इसने हज पे नहीं गया, उम्रे पे भी नहीं गया, किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं गया। क्यों कि मैं चला जाऊंगा वो कै मकाम वो बन जाएगा और वो कहीं वो ना कर दे। अब मैंने जो तजवीज़ दी है, जो मेरी तजवीज़ है वो अदा ये तजवीज़ है कि काजी साहब छुट्टियों पे जाना चाहते हैं। उन्होंने बरमला इजहार भी किया जब वो जुडिशल कमीशन की पहली कार्रवाई हुई थी ऑडियो लीक्स वाले की, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने छुट्टियाँ हुकूमत ने ख़राब की हैं तो बहरहाल जिम्मेदारी दी है तो मैं अदा करूँगा। लेकिन वो फिर बंदियाल की सासू माँ का मसला था तो इसने उसको काम से रोक दिया। अब ये हो सकता है कि ठीक है इसको डर खौफ है तो काजी साहब तो छुट्टियों पे चले जाएंगे, वो स्पेन जाते हैं, उनका बहुत सारी उनकी हैं तो वो शायद छुट्टियों पे चले जाएं और ये भी फिर छुट्टियों पे चले जाएं। तो सरदार तारिक मसूद फिर सीनियर है, मैं तो कहता हूँ कि वो फिर मामलात को संभालें। तो अगर इसको डर है तो हम इसका डर भी खौफ ख़त्म कर रहे हैं भाई, चलो ठीक है काजी भी आपके साथ छुट्टियों पे, आप भी छुट्टियों पे जाएं, सरदार तारिक मसूद जो है वो। लेकिन ऐसा बंदा किसी पे भरोसा नहीं करता, ऐसा बंदा तो किसी पे, अब जिन पे भरोसा किया था या जिनके लिए कुछ कर रहा था वो भी पत्ते इसको हवा देने लग गए, ठीक है ना। चीजें तो सारी तब्दील हो गई, ठीक है। तो बात यही है कि जब इमरान का फ्यूचर नहीं है तो इमरानदार जजेस का क्या फ्यूचर होगा। तो अब मज़ाहिर नकवी के खिलाफ भी आपको तरतीब नज़र आ रही है, वो भी ठीक है। फिर उसके साथ साथ ये खुद अब मैसेज दे रहा है। अब इसका यही काम है कि सिर्फ दुआएं कराने की हद तक, बाकी चीज़ें अब वो जो दूसरे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप उनको इंडिपेंडेंट जजेस कह सकते हैं या जिनको आप न्यूट्रल ताकतवर बनने लगे हैं, बस साफ ज़ाहिर है उनको ताकतवर बनना है, होना भी है। क्योंकि अगर ये जिद पे अड़ा भी रहा तो कितना टाइम है इसके पास, सितंबर में तो रिटायर हो जाना है। तो अब इसके हाथ भी पाँव भी बन चुके हैं और चीज़ें भी नहीं रही, ओनली फेस सेविंग है। तो फेस सेविंग का मैंने हल आपको बता दिया है कि ये चला जाए तो इसको फेस सेविंग मिलेगी, वरना इसको वही बात है कि ना कोई बार जो है सही है दावत भी नहीं देगी और कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच। व्यूअर्स, तैयब के साथ डिस्कशन आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।